सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में शानदार नतीजा, शुद्ध लाभ में 32.84% की वृद्धि। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने पहली तिमाही और 3 महीनों के लिए शानदार वित्तीय नतीजों की घोषणा की, जिसमें प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला। बैंक ने शुद्ध लाभ में 32.84% की वृद्धि दर्ज की, जो पिछले वर्ष इस अवधि के 888 करोड़ रुपए से बढ़कर 1169 करोड़ रुपए हो गया। बैंक का कुल कारोबार साल 10.84% बढ़कर 6,35,564 करोड़ रुपए से 7,04,485 करोड़ रुपए हो गया। कुल जमा राशि भी 3,84,949 करोड़ रुपए से 11.41% बढ़कर 4,28,890 करोड़ रुपए हो गई। कम लागत वाले फंडों का एक प्रमुख संकेतांक CASA चालू खाता बचत खाता जमा कुल जमा का 46.88% रहा और यह 11,659 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,05,22 करोड़ रुपए हो गया। दुराईस्वामी ने भारतीय जीवन बीमा निगम के CEO और MD का पदभार संभाला। भारत सरकार द्वारा 14 जुलाई 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार आर दुराईस्वामी को भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक CEO और MD नियुक्त किया गया है। राजेंद्र प्रसाद गोयल को SJVN लिमिटेड के निदेशक वित्त का कार्यभार सौंपा गया। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने राजेंद्र प्रसाद गोयल को SJVN लिमिटेड में निदेशक वित्त का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। यह नियुक्ति 1 जुलाई 2025 से प्रभावी है और 2 महीने अगली सूचना तक जारी रहेगी। यह निर्णय 10 जुलाई 2025 को की गई पूर्व घोषणा के अनुरूप है और सेबी विनिमय 2015 का अनुपालन करती है। श्री गोयल वर्तमान में NHPC लिमिटेड में निदेशक वित्त और मुख्य वित्तीय अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। वे अस्थायी रूप से NHPC में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पदभार भी संभाल रहे हैं। SJVN में उनकी कई भूमिका विद्युत क्षेत्र में प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में उनके नेतृत्व को मजबूत करती है। इस परिवर्तन के साथ THDC इंडिया लिमिटेड के निदेशक वित्त श्री संपन्न कुमार गर्ग को पूर्व में दिया गया अतिरिक्त प्रभार वापस ले लिया गया है, जिससे 9 जुलाई 2025 से राजेंद्र प्रसाद गोयल 1988 में सलाल पावर स्टेशन जम्मू कश्मीर में वरिष्ठ लेखाकार के रूप में NHPC में शामिल हुए। उन्होंने विभिन्न NHPC कार्यालयों और परियोजनाओं में वित्त, कराधान, कोषागार, निवेशक संबंध और परियोजना नीति में 34 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त किया है। अपने वर्तमान पद से पहले वे NHPC में मुख्य महाप्रबंधक वित्त थे। भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के एसोसिएट सदस्य श्री गोयल ने राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से वाणिज्य में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है। वे अपने वित्तीय कौशल, विनियमों के ज्ञान और जल विद्युत परियोजना विकास में नेतृत्व के लिए काफ़ी सम्मानित हैं। विनय कुमार अग्रवाल को RVNL में प्रतिनियुक्ति के लिए विस्तार मिला। रेल मंत्रालय ने विनय कुमार अग्रवाल IRSE का कार्यकाल आधिकारिक रूप से बढ़ा दिया है, जो वर्तमान में रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL में गंगा ब्रिज परियोजना के लिए मुख्य परियोजना प्रबंधक CPM के रूप में कार्यरत हैं। रेलवे बोर्ड के माध्यम से सूचित किया गया कि विस्तार श्री अग्रवाल को 31 जनवरी 2026 तक प्रतिनियुक्ति पर बने रहने की अनुमति देता है। यह तिथि उनकी सेवानिवृत्ति या अगले आदेश तक जो भी पहले हो को चिन्हित करती है। इससे पहले उन्हें उत्तर मध्य रेलवे में नियुक्त किया गया था, जहां उन्होंने उप मुख्य अभियंता डिप्टी CE के रूप में कार्य किया था। रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय में सेवा विस्तार को मंजूरी दे दी है। आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि अधिकारी अपनी प्रतिनियुक्ति समाप्त होने के 1 महीने के भीतर मूल रेलवे में वापस नहीं लौटता है तो उसे रेलवे सेवा से त्यागपत्र देने वाला माना जाएगा। कोल इंडिया लिमिटेड में निदेशक व्यावसायिक विकास के रूप में शामिल। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ACC ने कोल इंडिया लिमिटेड CLL के महाप्रबंधक आशीष कुमार को कोल इंडिया लिमिटेड में निदेशक व्यावसायिक विकास के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए या उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। मई 2025 में PESB ने 12 उम्मीदवारों में से आशीष कुमार को कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक व्यावसायिक विकास के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है। मिश्रा हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड PESB के एक महत्वपूर्ण निर्णय में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के उप महाप्रबंधक संग्राम कुमार मिश्रा को हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड HOCL का अगला अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक CMD चुना गया। चयन बैठक में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड SAIL, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL और HOCL जैसी विभिन्न प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के 7 उम्मीदवारों के साक्षात्कार शामिल थे। चुने गए उम्मीदवारों ने विभिन्न रणनीतिक क्षेत्रों में तकनीकी कौशल एवं प्रबंध
नेतृत्व का अनुभव का मिश्रण प्रदर्शित किया। श्री मिश्रा, जो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के दिल्ली मुख्यालय में कार्यरत हैं, इस पद के लिए व्यापक उद्योग ज्ञान और प्रबंधन कौशल लेकर आते हैं। उनकी नियुक्ति PESB के HOCL के नेतृत्व को इंजीनियरिंग और सार्वजनिक उद्यम की पृष्ठभूमि वाले नवोन्मेषी पेशेवरों के साथ नवीकृत करने के लिए उद्देश्य को दर्शाती है। संग्राम कुमार मिश्रा का नेतृत्व संगठन को बेहतर परिचालन दक्षता और स्थिरता की ओर अग्रसर कर सकता है, जिससे रसायन उत्पाद में आत्मनिर्भरता के लिए सरकार के प्रयासों को बल मिलेगा।